हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मुस्लिम लॉ की। और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक लॉज फॉर मुस्लिम बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक लॉ, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉज, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स इन इस्लाम। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक लॉज फॉर मुस्लिम बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम लॉ है, उसका ओरिजिन शरीयत से है। तो शरीयत को आज के समय में स्मूथली रन करने के लिए और धर्मनिरपेक्ष रहे, सभी धर्म इक्वल रहें, इक्वल राइट्स मिले सभी को, तो उसके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉज पारित करे हैं जो उन्हीं शरीयत लॉज में से लिए गए हैं। तो उनके नाम हैं, पहला है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस लॉ में बताया गया है कि राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु आर डाइवोर्स्ड, जो मुस्लिम महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो जाता है, उनके क्या अधिकार हैं, कैसे वो अपने डाइवोर्स को ले सकती हैं या अपने डाइवोर्स को बचा सकती हैं या उस डाइवोर्स पे अपने मेंटेनेंस ले सकती हैं। ठीक है। दूसरा लॉ है द मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज़ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इस एक्ट में बताया गया है टू मेक प्रोविजन अकॉर्डिंग टू शरीयत टू मुस्लिम। इस एक्ट में बताया गया है जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉज बनेंगे वो शरीयत लॉ से लिया जाएगा। तीसरा हमारा है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस एक्ट में बताया जाएगा रिलेटिंग सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन एंड रिमूव द डाउट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड मेंटेनेंस। इस एक्ट में बेसिकली मैरिज डिसोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि मैरिज डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे उस मैरिज डिसोल्यूशन को बचाया जा सकता है और कैसे मैरिज वॉइड हो जाती है, शून्य हो जाती है, या फिर कैसे कोई महिला अपना मेंटेनेंस ले सकती है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। चौथा है द काजीज़ एक्ट 1880। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट नहीं है हमारे स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। पांचवा एक्ट है हमारा द कूची मेमोन्स एक्ट 1938। ये एक्ट कहता है टू प्रोवाइड ऑल कूचीज मेमोन आर गवर्नड इन मैटर ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस बाय द मोहम्मदन लॉ। बताया जा रहा है कि जो कूची मेमोन हैं, कूची मेमोन एक तरह से एक प्रजाति, एक कम्युनिटी है जो गुजरात के कच्छ के इलाके में रहती है, वास करती है। और गुजरात के कच्छ के इलाके में जो मुसलमान रहते हैं उनको कूची मेमोन्स कहते हैं। मेमोन्स बेसिकली वहाँ की लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, उसको मेमोन कहते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो कूची मेमोन कम्युनिटी है वो बेसिकली गवर्नड होगी सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामलों में, वो गवर्न होंगे मोहम्मदन लॉ से। हमारा छठा है लॉ द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। इसमें बताया गया है राइट्स ऑफ मुसलमान टू मेक सेटलमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ वक्फ। इसमें बताया गया है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को एज अ डोनेट कर सकता है, वक्फ कर सकता है। वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पर्सन ही करेगा, जो व्यक्ति मुसलमान होगा वही प्रॉपर्टी वक्फ करेगा। अब हम बताएंगे इस एक्ट में कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ करी जा सकती है और कौन सी नहीं करी जा सकती है, किसको हम वक्फ कहेंगे, किसको हम हिबा कहेंगे यानी गिफ्ट कहेंगे, ये इस एक्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। 7th एक्ट है हमारा द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। इसमें बताया गया है जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका सेटलमेंट कैसे करना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, द वेलफेयर ऑफ द पीपल में कैसे लाया जाए, लोक हित के लिए कैसे लाया जाए। तो इस मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 में डिस्कस्ड। 8वां एक्ट आता है द मुसलमान वक्फ एक्ट 1930। द मुसलमान वक्फ एक्ट 1930 बेसिकली इम्प्लीमेंट है मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं जो कि आपके 1923 से 1930 एक्ट में हुआ है। ठीक है, ये सारे एक्ट्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अपने मुस्लिम लॉ में आगे की वीडियो में।
तो सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम शब्द कहाँ से आया है। एक अरबिक वर्ड है, मतलब होता है इसका फॉलोवर ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुसलमान होता है। मुस्लिम ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसा पर्सन होता है जो दो चीज़ में बिलीव करता है और उन दो चीज़ों को फॉलो करता है। सबसे पहली चीज़ है who believes in oneness of God, that is अल्लाह, और दूसरा है द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the only messenger of God। मुस्लिम ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो है अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे हुजूर हैं, वो एकमात्र दूत हैं ईश्वर के। मुस्लिम व्यक्ति गवर्नड होते हैं शरिया से, शरिया जिसको हम शरीयत कहते हैं। शरिया शब्द अरबिक शब्द है, अरबिक वर्ड है जिसका माने होता है वे, यानी तरीका। शरिया एक लीगल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इस्लाम। तो जो व्यक्ति इस्लाम फॉलो करता है वो व्यक्ति मुसलमान होता है, यानी मुस्लिम पर्सन होता है। ठीक है। शरिया बेसिकली वर्ड्स given by God, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जो खुद अल्लाह ने नाजिल करा है कुरान शरीफ में। कुरान इज़ the only holy book of Muslims। कुरान में सभी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि कैसे लाइफ स्पेंड करा जाए। शरीयत का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। शरिया का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इसका मतलब होता है फॉलो द गाइडेंस ऑफ अल्लाह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम ऐसे पर्सन होते हैं जो यकीन करते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है जिसका नाम अल्लाह है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और ये एकमात्र मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, यानी दूत हैं, ईश्वर के एकमात्र दूत हैं। ठीक है। मुस्लिम शब्द आया है अरबिक वर्ड से, मतलब होता है फॉलोवर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है द लीगल सिस्टम ऑफ मुस्लिम, इसको कहते हैं शरिया।
इस्लाम शब्द आया है शरिया से। शरिया शब्द होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि जो बातें अल्लाह ताला ने कही हैं, जो तरीके अल्लाह ताला ने बताए हैं, उन सब तरीकों को फॉलो करने का जो एक रूल होता है उसको हम कहते हैं शरीयत। द लीगल सिस्टम ऑफ शरीयत इज नोन एज इस्लाम। सो वी कैन से दैट द फॉलोवर ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। ठीक है, द पर्सन हु फॉलोज इस्लाम इज कॉल्ड मुस्लिम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो मुस्लिम लॉ में शरीयत को हम लोग और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। एक बार शरिया शब्द आया है अरबिक वर्ड से। ये एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है वे, यानी कोई तरीका, ऐसा तरीका कि जो मुसलमान को बताता है कि उसको अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है और किन परिस्थितियों में कैसे हालात आ जाएं तो अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया जाए, ये सब चीज़ इस शरीयत में बताया गया है। इसी लीगल सिस्टम ऑफ शरीयत को हम कहते हैं इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी जो शब्द हमारे अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो शब्द ईश्वर ने बताया है, उन शब्दों को फॉलो करना, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा जाता है इस्लाम। ये शरीयत डिराइव्ड है कुरान में। कुरान एक धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है मुसलमानों की। इस कुरान शरीफ हैं यानी चैप्टर्स हैं, 114 चैप्टर्स हैं और 6327 यानी 6327 आयत्स हैं, यानी कि वर्सेस हैं। नारंतक नाथ वर्सेस प्रकाल 1922। इस केस में बताया गया है कि हु आर मुस्लिम, तो केस में बताता है, कोड बताता है कि मुस्लिम वो व्यक्ति हैं जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है और वो अल्लाह हैं। और दूसरा बताते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली मैसेंजर ऑफ गॉड, यही एकमात्र ईश्वर के दूत हैं। ठीक है, आई होप आपको ये शरीयत समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट शहादा, सेकंड सलात यानी नमाज, थर्ड ज़कात यानी डोनेशन चैरिटी, फोर्थ साम यानी फास्टिंग रमज़ान एंड द लास्ट वन इज़ फिफ्थ हज। तो इन्हीं 5 पिलर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 शहादा, फेथ इन वन गॉड। सेकंड सलात यानी नमाज। नमाज का मतलब होता है प्रेयर। प्रेयर 5 टाइम्स की होती हैं अ डे। उनके नाम हैं नंबर 1 फजर, ये मॉर्निंग प्रेयर होती है। सेकंड ज़ुहर, ये नून प्रेयर है। थर्ड असर, ये आफ्टरनून प्रेयर है। फोर्थ मगरिब, ये इवनिंग प्रेयर है। एंड द लास्ट वन फिफ्थ ईशा, ये नाइट प्रेयर है। ठीक है, थर्ड पिलर है ज़कात। ज़कात, ज़कात यानी कि डोनेशन, जिसे हम दान कहते हैं। फोर्थ इज़ साम, साम को हम लोग फास्टिंग कहते हैं।
फास्टिंग, जिसे हम रमज़ान कहते हैं या रमदान, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज हज, रिलीजियस जर्नी टू Mecca. So basically there are 5 pillars of Islam. The first one is shahada, इसका मतलब होता है faith in one God. Second is salat, यानी नमाज, prayer which is 5 times a day. Number 1 fajr, morning prayer. Second zuhr, noon prayer. Third asr, afternoon prayer. Fourth maghrib, evening prayer. फिफ्थ ईशा, नाइट प्रेयर, ठीक है। द थर्ड पिलर इज ज़कात, यानी डोनेशन, दान। फोर्थ इज स्वाम, यानी फास्टिंग, जिसे हम रमज़ान या रमदान कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज हज, दैट इज़ अ रिलीजियस जर्नी टू मैका एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ ऑफ मुस्लिम। आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से इस वीडियो की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और मुस्लिम लॉ को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।